महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश चैप्टर 2 में देते हैं, उसके बाद भी अर्जुन की जो बुद्धि है वो भ्रमित ही रहती है। तब भगवान श्री कृष्ण आगे उसे कर्मयोग के बारे में बताते हैं। यही चैप्टर 3 में बताया गया है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि इनमें से मेरे लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ इसे भक्ति के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म तो करना ही पड़ता है। इस संसार में कोई एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में करने का जबरदस्ती प्रयास तो करता है, परंतु मन ही मन उन सब के बारे में सोचता रहता है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा तो कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म के बिना तो इस शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, यानी अपने सारे कर्म अच्छे ही करने चाहिए और उनको ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए उन अच्छे कर्मों को। इस तरीके से हम बंधन से सदा ही मुक्त रहेंगे। भगवान के भक्त हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद ही जो भोजन ग्रहण करते हैं, इस तरीके से वे अपने कर्मों को भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। जो सिर्फ अपने जीव की तृप्ति के लिए ही भोजन बनाते हैं और खाते हैं, वे तो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, यानी जिसने अपने आप को जान लिया है, जो अपने आप में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए तो कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। भगवान कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही उसे परम पद यानी पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं यदि अपने नियत कर्मों को ना करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि ये सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और इस तरीके से मैं इन संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर बिना किसी लाभ की इच्छा के, बिना किसी स्वामित्व के दावे के, आलस्य से रहित होकर तुम युद्ध करो। फिर अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। फिर भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण तो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हे अर्जुन,
तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं, अपने 10 कर्मेंद्रियां और मन सहित उनकी जो कुल संख्या है वह 11 है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा तो बुद्धि से भी बढ़कर है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है, इसीलिए आत्मा को महान कहा गया है। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के प्रेम में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस तरीके से तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में काम को जीतने की बात करते हैं। काम यानी मनुष्य का जो जीवन है वो इच्छाओं से भरा हुआ है, कामनाओं से भरा हुआ है, तो हमें उन कामनाओं पर नियंत्रण करना है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी एक इच्छा की पूर्ति करते हैं, देखा होगा कि मन में दूसरी इच्छा जाग उठती है, तो हमें इसी प्रवृत्ति को अपनी इंद्रियों से, मन से शांत करना है, तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। और हमें अपने मन को, ये तभी हो सकता है जब हम अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में रंग लें, यानी हर पल हमें प्रभु का स्मरण रहे, तभी हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं, ना कि इच्छाओं को पूरी करते रहने में, क्योंकि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, और अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें अपार दुख प्राप्त होता है। इसीलिए हमें भगवान कृष्ण के चरण कमलों को ही पकड़ कर रखना चाहिए और उनके ही प्रेम में अपने मन को लगा देना चाहिए। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।